दोस्तों अगर आप भी अश्विन और विराट कोहली को महान खिलाड़ी मानते हैं तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। दोस्तों जब मूसलाधार बारिश के बाद टीम इंडिया ने मैदान में कदम रखा तब गेंद और बल्ले के बीच ऐसा जबरदस्त घमासान हुआ कि यह निर्णायक मुकाबला अंतिम ओवर में जा पहुंचा, जहां भारतीय टीम को जीत के लिए केवल एक विकेट चाहिए था। वेस्टइंडीज को मात्र 6 रन बनाने थे। बल्लेबाजी कर रहे थे उनके सबसे भरोसेमंद बल्लेबाज जैसन होल्डर। सामने टीम इंडिया की आखिरी उम्मीद बनकर खड़े थे सर रविंद्र जडेजा। फिर कुछ ऐसा हो गया जिसने क्रिकेट के 150 सालों के इतिहास को पलट कर रख दिया। तो आखिर किसने मारी इस रोमांचक अंतिम ओवर में बाजी? क्या जडेजा दिला पाए हैं भारत को जीत? जानने के लिए हमारे साथ अंत तक बने रहिएगा। लेकिन उससे पहले आपको क्या लगता है कि अश्विन, जडेजा और कोहली में कौन सबसे बड़ा मैच विनर है? नीचे कमेंट करके जरूर बताइएगा। दोस्तों भारत और वेस्टइंडीज के बीच 2 मैचों की टेस्ट सीरीज का दूसरा मुकाबला इतिहास के पन्नों में निश्चित तौर पर दर्ज किया जाएगा, क्योंकि इस मुकाबले में न केवल वेस्टइंडीज ने भारतीय टीम को कड़ी चुनौती दी बल्कि 5 दिनों तक मुकाबले को ले गए, जिसकी बदौलत अब यह मुकाबला निर्णायक मोड़ पर अंतिम दिन पहुंच चुका था। लेकिन किस्मत भी भारत के साथ नहीं थी। मूसलाधार बारिश के चलते जो मैच 7 बजे से शुरू होने वाला था उसका इंतजार लंबा और लंबा होता चला गया। घड़ी का कांटा चलता गया। पहले 10 बजे फिर 11 बज गए, लेकिन मुकाबला शुरू नहीं हो पा रहा था। भारतीय फैंस के तो पसीने छूटने लगे थे, क्योंकि यदि मैच नहीं खेला जाता तो टीम इंडिया को 12 अंक नहीं मिल पाते, जो हमारे लिए बहुत बड़ा नुकसान होता। लेकिन दोस्तों आखिरकार 140 करोड़ भारतीयों की दुआओं का असर हुआ और जब 12:30 बजे बारिश थमी तब एक बार फिर से मुकाबले को शुरू करने का निर्णय लिया गया। हालांकि मैदान को तैयार करते समय 1 बज चुके थे। अब खेल को केवल 40 ओवरों का कराने का निर्णय लिया गया, जहां वेस्टइंडीज को जीत के लिए रन चाहिए थे 289, तो वहीं टीम इंडिया को अभी भी पूरे 8 विकेट चाहिए थे। यानी कि भारत को टीम के लिए चुनौती अंगारों पर चलने से कम नहीं थी। अपनी टीम को जीत की तरफ ले जाने के लिए तेज नारायण चंद्रपाल के साथ जर्मन ब्लैकवुड की जोड़ी मैदान में उतरी। उनमें जोश की कोई कमी नहीं थी। वहीं भारतीय टीम तो अपनी जान हथेली पर लेकर मैदान में उतरी थी। पहले ओवर में रफ्तार के सौदागर मोहम्मद सिराज ने अपना जादू दिखाते हुए जर्मन ब्लैकवुड को क्लीन बोल्ड कर टीम इंडिया के लिए जीत के दरवाजे खोल दिए। ब्लैकवुड केवल 20 रन बनाकर पवेलियन लौटे। ऐसा लगा था कि भारतीय टीम इस मुकाबले को अपने नाम कर सकती है, लेकिन तेज नारायण चंद्रपाल तो इस टेस्ट मैच में T20 के रफ्तार से आगे बढ़ रहे थे। जी हां दोस्तों, देखते देखते उन्होंने 15 ओवर बल्लेबाजी कर डाली, जहां वेस्टइंडीज को जीत के लिए केवल 170 रनों की दरकार थी, वो भी 150 गेंदों पर। भारतीय टीम को अभी भी 7 विकेट चाहिए थे। हमारे हाथों से जीत रेत की तरह फिसलती जा रही थी। ऐसे में कप्तान रोहित के सामने जब कोई रास्ता शेष नहीं था, तब उन्होंने अपने तुरुप के इक्के और आखिरी हथियार रविचंद्रन अश्विन का रुख किया। अश्विन मैदान में उतरे। पहले ओवर में तो वो कुछ खास नहीं कर पाए, लेकिन जब दोबारा उन्हें मौका मिला तब अश्विन ने अपने शतक की तरफ बढ़ रहे तेज नारायण चंद्रपाल को अपने सामने घुटनों पर लाकर सबसे बड़ी मछली का शिकार किया और वहीं टीम इंडिया के मुकाबले में धमाकेदार वापसी करवाई। चंद्रपाल 9 चौके और 2 छक्कों की बदौलत 96 रन बनाकर वापस लौटे। तो फिर उनके आउट होने के बाद बल्लेबाजी करने आए एतौंजे को भी पहली ही गेंद पर अश्विन ने चलता कर वेस्टइंडीज की कमर तोड़ दी थी। जी हां दोस्तों, लगातार 2 गेंदों पर रविचंद्रन अश्विन ने 2 विकेट चटकाकर मुकाबले का रुख ही पलट दिया था। वेस्टइंडीज तो अपने आंखों पर भी भरोसा नहीं कर पा रही थी, तो वहीं टीम इंडिया पूरी तरह से वेस्टइंडीज पर शिकंजा कसने के लिए तैयार थी। दूसरी तरफ सर जडेजा का भी जादू सिर चढ़कर बोला। अचानक से भारतीय टीम मुकाबले में बहुत आगे आ चुकी थी। एक के बाद एक टीम इंडिया ने वेस्टइंडीज के लगातार 4 बल्लेबाजों को पवेलियन भेज दिया था। 30 ओवर का खेल समाप्त होने तक वेस्टइंडीज ने अपने 6 बल्लेबाजों को गवा दिया था। केवल 10 ओवर बचे थे। उन्हें जीत के लिए 65 रन बनाने थे और भारतीय टीम को चाहिए थे मात्र 4 विकेट। वेस्टइंडीज की आखिरी उम्मीद जैसन होल्डर मैदान में मौजूद थे, जो डटकर गेंदबाजों का सामना कर रहे थे। हालांकि उन्हें दूसरी तरफ से किसी का साथ नहीं मिल रहा था। रविंद्र जडेजा ने वारिकन और केमार रोच को लगातार 2 ओवरों में अपना शिकार बनाया। इसकी वजह से पल पल मैच रोमांचक होता जा रहा था। नतीजा ये हुआ, ये मैच देखते ही देखते अंतिम 2 ओवरों में जा पहुंचा, जहां वेस्टइंडीज को जीत के लिए केवल 18 रन चाहिए थे। आखिरी ओवर के पहले का ओवर करने रविचंद्रन अश्विन आ चुके थे, पर होल्डर तो सिर पर कफन बांधकर उतरे थे। पहले जडेजा के सिर के ऊपर से गगनचुंबी छक्का, तो फिर आखिरी गेंद पर खूबसूरत चौका लगाकर उन्होंने टीम इंडिया की जीत की उम्मीदों पर लगभग पानी फेर ही लिया था। यह रोमांचक मैच अंतिम ओवर में जा पहुंचा था, जहां भारतीय टीम को 1 विकेट चाहिए था, तो वहीं वेस्टइंडीज को केवल 6 रन बनाने थे। अब 140 करोड़ भारतीयों की खुशियों की चाबी कप्तान रोहित ने सर जडेजा के हाथों में सौंप दी। वो भी अपने आत्मसम्मान को दांव पर लगाकर मैदान में उतर चुके थे। पहली गेंद पर ही ग्रेबियल ने सिंगल लेकर होल्डर को स्ट्राइक दे दी। 5 गेंदों पर 5 रन चाहिए थे। दूसरी गेंद पर होल्डर ने 2 रन दौड़ लिए। अब आखिरी 4 गेंदों पर जीत के लिए केवल 3 रन चाहिए थे। भारतीय फैंस की तो सभी उम्मीदें खत्म हो चुकी थी, क्योंकि अब यहां से कौन ही मैच जीत सकता है। लेकिन जडेजा ऐसे थोड़ी सबसे बड़े मैच विनर कहे जाते हैं। तीसरी गेंद उन्होंने डॉट कर दी। अब 3 गेंदों पर जब 3 रन चाहिए थे, तब ओवर की चौथी गेंद पर जडेजा ने फिर क्या ऐसा जादू चलाया कि दहलीज में खड़ी वेस्टइंडीज भी बहुत चक्कर रह गई। जी हां दोस्तों, रविंद्र जडेजा के बिछाए जाल में आखिरकार वो फंस ही गए, जहां गेंद को बाउंड्री के बाहर मारने के प्रयास में वो उसे हवा में मार बैठे। हालांकि पहली नजर में लगा था कि गेंद फील्डर से बहुत
बहुत दूर जाकर गिरेगी और वेस्टइंडीज इसी गेंद पर जीत जाएगी। लेकिन उसके नीचे थे कप्तान रोहित शर्मा, जिन्होंने गेंद को अपने हाथों से जाने नहीं दिया और बड़ी आसानी से उसे अपने हाथों में थाम कर वेस्टइंडीज के जबड़े से जीत छीन ली। कैरिबियाई खेमा तो अपनी आंखों पर भरोसा नहीं कर पा रहा था, लेकिन टीम इंडिया ने 2-0 से सीरीज को अपने नाम कर लिया था। जडेजा को जहां मैन ऑफ द मैच दिया गया तो वहीं रविचंद्रन अश्विन अपने दमदार परफॉर्मेंस के लिए मैन ऑफ द सीरीज बने। लेकिन दोस्तों, अब आपको क्या लगता है कि टेस्ट मैचों की तरह भारतीय टीम वनडे में भी वेस्टइंडीज को क्लीन स्वीप कर पाएगी या नहीं? अपनी राय नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर दें और ऐसी शानदार खबरों के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।